नारायण। आप सबका दिन आनंदमय मंगलकारी हो। ठाकुर जी की कृपा आप पर बरसती रहे। वेज फ्लावर का अल्फाबेटिकली हमने कल एफ तक कंप्लीट किया था। तो आज जी और एच आगे देखते हैं जितना कर पाएंगे। तो जी पर है गेनिंग वेट। अगर वेट गेन हो रहा है या करना है, दोनों मतलब बेसिकली बैलेंस करने के लिए ये चीजें होती हैं। तो इसके लिए आपको एक सेकंड। स्वीट चेस्टन प्रोटीन क्रैब एप्पल। प्रोटीन और क्रैब एप्पल का प्रयोग करना चाहिए आपके वेट को, वजन को बैलेंस करने में। जो ओवरवेट है उनके लिए भी, जो लो अंडर वेट है उनके लिए। गॉल ब्लैडर, अगर गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यू है तो इम्पेशंस चेरी पल्म, इसके लिए आप ये दो हर्ब प्रयोग करें। फैटिक जनरल फैटिक के लिए सेंचुरी, हॉर्नबीम, ऑलिव, इन तीन हर्ब्स का प्रयोग करें। जेनेटियल ऑर्गन, जो गुप्तांग होते हैं उनके लिए एग्रीमनी, वो किसी भी प्रकार से वहां पर कोई अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप एग्रीमनी यूज करें। गुड शेप ऑफ बॉडी, शरीर को अपना सही आकार देने के, अगर आप चाहते हो तो सेंचुरी और होली, ये दो का प्रयोग करना बहुत ही सुंदर तरीके से आपके लिए काम करें। गट फीलिंग टू ड्राइव सेफली टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट से रिलेटेड पहले भी बोला, या कई बार आपको गट फीलिंग या सिक्स सेंस में कुछ ऐसा आता है तो उसके लिए इम्पेशंस, यदि बच्चे बाहर गए हैं और डर लग रहा है, बच्चे सुरक्षा पूर्वक घर आ जाएं तो पेरेंट्स को लेना है, बस ऐसा पेरेंट्स के दिमाग में चलता रहता है, उसके लिए आपको इम्पेशंस यूज करना चाहिए। अभी आपको जैसे हेयर, नेल और स्किन, बालों से, नाखूनों से और त्वचा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें इम्पेशंस क्रैब एप्पल आप प्रयोग करें, वो ज्यादा इफेक्टिवली आपको फायदा देगा। हार्मोनल और एंडोक्राइन सिस्टम, अंत्य प्रणाली, जो हमारे अंदर की जो प्रणाली है उस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये काम करेंगी, आपकी मदद करेंगी। अ, इसके लिए बीच, चिकोरी, सेंचुरी, ये तीन हर्ब्स जो है आप प्रयोग करें, फायदा मिलेगा। हार्मोनी के लिए मैंने वैसे भी आपको पीछे लिखवाया थे जब मैंने कम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स के लिए शुरू किया था, और उसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी थी पहले। तो ये हार्मोनी के अंदर वॉलनट, बीच, विलो, एग्रीमनी, चिकोरी एंड चेरी पल्प, इसका प्रयोग करने से आपको हार्मनी के लिए रास्ते खुलेंगे। हार्मनी पोजेसिवनेस, वॉलनट, चेरी पल्प, beach, willow, agreement, and maybe chicory too, if you find your spouse possessive. अगर आपको लगता है कि आपका जीवन साथी पोजेसिव है ज्यादा, या आप जीवन साथी के प्रति पोजेसिव है, तो उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं चिकोरी। हेडेक, शॉक, ट्रॉमा, इस टाइप की अगर कोई चीज आती है तो, शॉक और ट्रॉमा की वजह से अगर आपको हेडेक हो रहा है तो स्टाफ ऑफ बेथेलम, सौंफ के नाम से, बहुत काम है, मुझसे नहीं हो रहा। एल्म, किसी को देखते ही गुस्सा आ रहा है। होली, अक्सर ऐसा होता है, किसी को देख के इरिटेशन, एग्रेशन बढ़ जाता है। डर से सिर दर्द हो रहा है तो निमुलस, ऐसे ही विचार का आना, चीजें उठाकर विचार अगर उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं तो इम्पेशंस, मतलब बिना मतलब की कोई विचारों का आना, चीजें उठाकर फेंकने लग जाना, चेरी पर, और मुझसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा है या बेहोश हो गए हैं, तो उसके लिए आपको क्लेमेटिस यूज करना चाहिए। हेडेक, माइग्रेन, रेस्क्यू रेमेडी। हेडेक और माइग्रेन, माइग्रेन में बहुत सारी चीजें होती है, और
मंत्र शक्ति के अंदर उसके लिए कुछ मंत्र भी है। आधा सीसी का दर्द होता है या परमानेंट रहता है तो उसके लिए यहाँ पर जो हर्ब दे रखे हैं, रेस्क्यू रेमेडी तो है ही है, उसके अलावा मस्टर्ड एंड हॉर्न बीन। यदि ज्यादा दर्द हो तो दवाई से बनी गोली को पानी में बोतल में मिला लें और हर 5 मिनट के बाद उसे पीते हैं। क्योंकि हम तो बोलते हैं कि इसको हर, आपने जो आयुर्वेदिक जो होम्योपैथिक की जो गोलियां होती है उसके अंदर तैयार करना है। अगर आपको लगता है कि इसको ज्यादा हेडेक है तो उसको आप पानी में मिला सकते हो या डायरेक्ट हर्ब को पानी में डाल सकते हो। क्योंकि जो शुगर पेशेंट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि तुम डायरेक्ट पानी में डाल के ले लो, वो ज्यादा बेटर। अच्छा, हेडेक, माइग्रेन, रेस्क्यू रेमेडी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, एग्रीमनी, हार्ट ब्रोकन, हार्ट प्रॉब्लम। हार्ट ब्रोकन मतलब इमोशनली जहां पर आप अपने आप को सोचते हो कि पीसफुल नहीं लगता, कहीं किसी की वजह से किसी की बातों की हर्ट हो गया तो एग्रीमनी। हार्ट, टू अवॉइड पेस मेकर, जिनको बोलते हैं ना कि वो अंदर आपके स्टंट डलेगा, बाईपास होगी, ये वो, उसके लिए एग्रीमनी, सॉप और सेंचुरी, ये तीन जो हर्ब है इसका प्रयोग करना शुरू कर दें, आपकी ब्लॉकेज खत्म हो जाए। हार्ट, हार्ट फॉर हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट फॉर हार्ट प्रॉब्लम, तो ये एल्म, ओक, ऑलिव, वन डज विल कीप योर हार्ट हेल्दी। इसको करने से आपका हार्ट मजबूत होता है। हार्ट फॉर हार्ट प्रॉब्लम मतलब दिल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको होती है, हार्ट अगर कमजोर है तो एल्म, ओक, ऑलिव, इन तीन का कॉम्बिनेशन आपके लिए हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। टेकिंग केयर, अगर आपको लगता है कि आपको मतलब किसी के लिए केयरिंग ज्यादा है आप, तो वो भी हमारे दिल से रिलेटेड मतलब हार्ट से रिलेटेड बात आती है। तो इसमें लिखा है डॉक्टर बैच फ्लावर, एल्म, ओक, ऑलिव कॉम्बिनेशन फॉर एनी हार्ट प्रॉब्लम। ये तीन का कॉम्बिनेशन किसी भी प्रकार की आपकी हार्ट प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए ये बेस्ट काम करे। डू हार्ट मुद्रा, रेफर फॉर इंस्ट्रक्शंस इन द मुद्रा सेक्शन। मुद्रा के अंदर हार्ट, हार्ट मुद्रा के अंदर आपको जो हमारी मुद्रा विज्ञान है उसके अंदर हार्ट के लिए आप कर सकते हैं। और बाकी अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी उसमें मैंने टैबिंग वाला, पूरे शरीर पे टैपिंग कैसे करके अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं, अपनी प्रोस्पेरिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ी। तो इसके अंदर तो बस यही लिखा है कि हार्ट मुद्रा को 15 मिनट करें, both in the morning and evening. Pressure and cholesterol will become less, blood circulation in the heart will improve. तो ये कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लॉकेज के लिए जो हमारे पहले डॉक्टर्स, डिस्प्रिन बहुत चलती थी सिर दर्द के लिए, लेकिन अभी मना करते हैं कि नहीं जी ये हार्मफुल है, ये है वो है। कुछ नहीं है, सब मेडिसिन वालों का एक माफिया है जो आपको चाहते नहीं है। तो डिस्प्रिन खून को पतला करती है, अमेरिका के अंदर शोध में पाया गया। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या, आपका खून गाढ़ा हो गया, उसको पतला करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको डिस्प्रिन ले लेना चाहिए, वो बेस्ट है। और उसी डिस्प्रिन के 10 मतलब एक गोली की 10-15 गोलियां बना दी, वो आपको सुबह दोपहर शाम दे रहे हैं खाने के लिए, दे वही रहे हैं, लेकिन आपको उसकी क्वांटिटी कम कर दी, आपको 6 महीने खाना है। तो आप हफ्ते में, अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोलेस्ट्रॉल है तो हफ्ते में 2-3 दिन, अभी शुरू में एक हफ्ता पूरा खा लो, पानी में घोल के तो पीना है। कुछ कहते हैं कि हमारे को सूट नहीं करती तो आधा खा लो, क्वार्टर खा लो, हफ्ते में एक खा लो, जब ठीक हो जाओ तो हफ्ते में एक भी सफिशिएंट है। और जो एज पे है तो हफ्ते में एक आधी खाने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन खाली पेट कोई भी दवाई नहीं खाई जाती। उसके अलावा यहाँ पर जो बताया है एल्म, ओक और ऑलिव, इसका कॉम्बिनेशन बना के स्प्रे भी करें, उसको पिए भी, इनटेक लें, इनटेक चाहे टैबलेट के रूप में लें चाहे वाटर के रूप में। हार्ट बर्न, हार्ट बर्न अगर है तो बीच विलो स्कैरंथस, हाइट इंक्रीज करने के लिए। जो बच्चे हैं
उनके लिए ये बहुत क्योंकि आजकल हाइट से रिलेटेड बच्चे बहुत अपने आप को बोलते हैं कि मतलब कॉम्प्लेक्स में आ जाता है कि मेरा शरीर की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसके लिए सिरेटो और वॉलनट, ये दो का कॉम्बिनेशन प्रयोग करें तो आपके बच्चे की हाइट बढ़ने लग जाएगी। और जो लोग कहते हैं 18 साल से ऊपर हाइट नहीं बढ़ती, ऐसा नहीं है। 25 साल तक भी आप हाइट बढ़ा सकते हो। उसके अंदर आप एक वॉकिंग टेक्निक है जो मैं सिखाता भी बच्चों को, अगर उससे वॉक करने लग जाए, आपको चलना है, पैर को रखना है और जर्क देके पंजे के बल आपको उठाना है। वॉक करते हुए ऐसे जर्क देके उठाना है। तो जब आप बॉडी को जर्क देंगे और हील नहीं पहनने की जरूरत, तो आप नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज पहने और उससे तेज तेज वॉक करें जर्क देके पार्क में, उसको हैबिट नहीं बनाए, वो हाइट बहुत जल्दी इंक्रीज करेगा। और यदि ये बच्चा 12 से 18 साल के बीच की अगर इसकी आयु है, तो बहुत जल्दी इसकी हाइट ग्रो करेगी, क्योंकि वो एज एक ऐसा एज फैक्टर होता है कि जब उम्र में हाइट बढ़ जाती है। हाई बीपी में इम्पेशंस, वाटर वॉलेट, एग्रीमनी, चेरी पर, ये तो है ही। इसके अलावा आप धनिया पुदीने की चटनी बनाकर भी खाएं, लेकिन उसके अंदर नमक ताजी बनानी है। ऐसा नहीं है कि बना के लोग फ्रिज में रख देते हैं, हफ्ते में हफ्ता भर पड़ी रहती है, उसी को खाते रहते हैं, तो वो नुकसान करे। अगर 2-3 दिन के लिए भी रखना है तो उसमें नमक नहीं डालें, जब खानी है तभी डालें, तो आपको वो हेल्थ का फायदा देगी। हाई बीपी में एग्रीमनी, विलो, चेरी पल्म एंड डू योगा एंड प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। योगा कर लें तो वैसे भी किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी इफेक्टिवली काम करता है। तो एग्रीमनी, विलो, चेरी प्लम या इम्पेशंस, वाटर वायलेट, एग्रीमनी, चेरी प्लम, तो ये दो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के दे रखे हैं। ज्यादा तेज बुखार हो तो रेस्क्यू रेमेडी, और रेस्क्यू रेमेडी के साथ आप रॉक रोज, निमुलस, वॉलनट, व्हाइट चेस्टनट, क्रैप एप्पल, तो ये आप इसका कॉम्बिनेशन आप देते हो तो बुखार उतर जाएगा। और जो जिनके लंबे बुखार चलते हैं या बार बार चढ़ता है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया ही, कल पिछली वाली वीडियो में आप देख लोगे तो उसमें बता दूँ। ऑनेस्टी, फॉर द अदर पर्सन टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति या आपका एम्प्लॉय आपके प्रति ईमानदार नहीं है, वो ईमानदार रहे, आपसे धोखा नहीं करे, आपके साथ ऑनेस्टी रखे, तो चेस्ट एंड नट बड का प्रयोग करें। और उसका स्प्रे ऑफिस में कर सकते हैं, उसके पानी में, चाय में पिलाएं, उसको भी पिलाएं, खुद भी पिए, उससे आपको। और अरोमा थेरेपी में भी बेसिकली उसकी फ्रैग्रेंस बॉडी के अंदर डीएनए में जाएगी, तो काम करेगी। होपलेस स्टेट, कई बार आदमी होपलेस हो जाता है कि क्या करूं, सडन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आ जाते हैं उसको समझ में नहीं आता। एनी होपलेस स्टेट शुड बी टर्न इनटू जॉय, देयर इज ए बस स्ट्राइक एंड नो बस अराउंड, यू हैव वेकेटेड द लॉज, nobody is standing in the bus stand to, you have to go to Chennai or any other place, you became hopeless, chant Gorse, hopeless state will turn into joy. Some bus or some transport will be found. ये खाली ट्रांसपोर्ट के लिए ही नहीं है, आपको वैसे भी कभी ऐसे होपलेस सिचुएशन आ जाए तो गौर से आप चैंट करें। वही बोला ना कि इन्होंने उसको स्विच वर्ड भी बना रखा है, ये स्विच वर्ड का प्रयोग हो गया, गौर से गौर से गौर से। और इट कुड पॉसिबल मे बी, जैसे जो आर्क एंजल माइकल है, वो एंजल के स्पिरिट गाइड हैं, तो गौर से भी हो सकता है किसी एंजल का नाम हो, तो आप प्रयोग करके देख सकते हैं। और बाकी अपने वैसे भी जो हम विधान बताते हैं, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, आप करके देखें। कभी भी आप जिसको भी मानते हैं अपने इष्ट को, एक तो जब आप घर से निकलें तो उनको हमेशा प्रणाम करें और बोले आए, जाके आते हैं। घर में बोले कि मैं अभी आता हूँ, होके आता हूँ, ये नहीं बोले अच्छा जा रहा हूँ। फर्क, शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। और जब गाड़ी में बैठे या आपको बस से जाना है, जैसे भी, तो आपको मेरे साथ चलना है और मेरे को अंडर प्रोटेक्शन रखना है, और ताकि मैं सुरक्षित जाके वापस आऊं, मेरा मूड मस्त रहे। तो ऐसी अफर्मेशंस के साथ आप जाएं। अगर आपको थोड़े हीलिंग सिंबल्स मालूम है तो हीलिंग सिंबल डाल सकते हैं आप। थोड़ी सी एंजल्स का या मदर अर्थ की एनर्जी को प्रयोग कर सकते हैं। वॉल्फ 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 करके आप बैड पीपल से
एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो एनिमल राल्म की एंजल क्वीन कह सकते हैं, जो इंस्टेंट आपके लिए आपको बैड पीपल और बैड एनर्जी से प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। तो ऐसा भी आप प्रयोग कर सकते हैं और 100% आपका बिलीव जितना स्ट्रांग होगा, उतनी जल्दी रिजल्ट आएंगे। हाइपरनेस ब्लेम गेम, एक तो बहुत हाइपरनेस हो जाए आदमी, और एक जो ब्लेम गेम लोग खेलते हैं ना, कि अपने मतलब गलती कर दी दूसरे पे ठीकरा फोड़ दिया, उसने गलती कर दी उसने उस पे ठीकरा फोड़ दिया। अक्सर ये सरकारी महकमों में, स्कूलों में, टीचर्स में आपस में ये चीजें बहुत चल रही हैं। जबकि हम शिक्षक हैं, हम क्या दे रहे हैं समाज को, ये हमें समझना पड़ेगा। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग इन चीजों को देख के करके मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट्स उनके बहुत ज्यादा है। टीचर्स बच्चों को बोलते हैं नालायक नालायक, जो नहीं बोलना चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि आपकी वाइफ्स क्या कर रही हैं। एक दूसरे की बैक बाइटिंग करते हैं। मेरी कितनी सारी वीडियोस में है कि निंदा चुगली ना करें, लेकिन कितने प्रतिशत लोग मानते हैं उस चीज को, नहीं सुधरते हैं। तो वो आपके कर्मा से नहीं सुधरोगे तो क्या होगा? आपको ढेरियां उठानी पड़ेंगी, आपको भुगतना पड़ेगा। जीवन आपका है, निर्णय भी आपका ही रहने वाला है। क्योंकि ऊपर से नहीं आप सोचेंगे, वो नीचे आएगा और आपको बोलेगा कि भैया आप सुधर जाओ और ये नहीं करना, वो नहीं करना, या कुछ चमत्कार होगा, नहीं। आपको अपने अंतर मन से बदलने का प्रयास करना होगा। ये हर्ब जो है उसमें काफी आपकी मदद कर सकते हैं। तो हाइपरनेस, ब्लेम गेम, विलो, बीच, एल्म, होली। विलो, बीच, एल्म, होली। तो ये आप यूज करें, इसका फायदा आपको मिलेगा। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, चेहरे पर मुस्कुराहट सदैव बनी रहे। ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना, आप सबके जीवन में खुशियां बरसती रहें। राधे राधे।